बच्चों के भविष्य का बात है। विश्वविद्यालय संशोधन बहुत माननीय विधायकों ने दिया और इतना मोटा बुक था, कल ही प्राप्त हुआ और कई लोगों ने संशोधन डाला, लेकिन सरकार संशोधन सुनना ही नहीं चाहती है। कोई भी सुझाव माननीय विधायक देते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है अगर परामर्श कमेटी में भेज दिया जाए और एक एक बिंदुवार चर्चा होने के बाद कोई विधेयक पास हो तो झारखंड के हित के लिए है। इनके पास बहुमत है तो बहुमत में कोई भी काम बहुमत से कराकर फिर बाद में संशोधन करते हैं, तो मुझे लगता है सरकार अहंकार में है और अहंकार में बहुमत के आधार पर ये सत्ता चला रही है। 135 पन्नों का विश्वविद्यालय विधेयक और 2 घंटे का भी समय नहीं है। अब उसमें आप बताइए कि संशोधन कितना डालेंगे और कैसे डाल पाएंगे। अगर 1-2 संशोधन गया भी तो उसमें अगर बात आती है प्रवर समिति को भेजने में, तो उसमें इतना क्या परहेज है भाई? क्या हम लोग मंत्री थे, हम लोगों का कार्यकाल था, हम शिक्षा मंत्री थे, हमने तो प्रवर समिति में जाने की बात आती थी उसे तुरंत स्वीकार करते थे। प्रवर समिति में भेजने से ये होता है कि पक्ष विपक्ष मिल करके उसमें निर्णय लेते हैं और वो निर्णय छात्र हित और राज्य हित में होते हैं। तो अगर छात्र हित और राज्य हित का आपको ख्याल है तब तो प्रवर समिति में लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सत्ता पक्ष के लोग लगता है कि बहुमत मिला है तो भाई हमें कोई मतलब नहीं है, संशोधन आए संशोधन न आए, विधेयक पास हो जाए, इसी में उनकी सबसे बड़ी गरिमा बन जाती है। आज अगर प्रवर समिति में चल जाए तो आपको परेशानी कहाँ है? अगर राज्य हित में बात हो जाए, जो हमारे झारखंड के बच्चे हैं उनके हित में बात आती है, तो फिर सुनने में आपकी तौहीन थोड़ी होगी। आप नीचे तो नहीं झुक जाएंगे, आपके का जो संख्या बल है वो तो जितना है उतना रहेगा ही। लेकिन ये अपने आप को तौहीन समझते, मतलब ईगो समझते ना भैया। बस ये लोगों को ईगो हो गया है कि विपक्ष कुछ भी बात बोले हम सुनने वाले नहीं, और अंततः ये विश्वविद्यालय विधेयक ये पास कर लिए। पास करने में हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप प्रवर समिति में जाने में क्यों परहेज किए? लेकिन संशोधन जितना भी आप लाए उसको मंत्री ने सलीके से काट दिया और आप लोग चुप्पी साध के बैठ गए। देखिए, आप देखे होंगे कि आप लाख बोल दीजिए, हमने इसलिए रिटर्न में लाया। हमने कह दिया कि अगर संशोधन आप लेंगे नहीं, हमें पता है प्रवर समिति को नहीं भेजेंगे, इसलिए हमने पॉइंट वाइज नोट करके लाया और उसे हमने माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी को दे दिया, क्योंकि हमें पता है ये सत्ता पक्ष चुप होने वाली नहीं है, ये अपनी बात को बस मनवाने का काम करते हैं। प्रजातंत्र तो बहुमत का ही दूसरा नाम है भैया, लेकिन छात्र हित में आप क्यों संज्ञान में नहीं लेते हैं? इतना तो ले ही सकते हैं। अगर 1 महीना के लिए प्रवर समिति में चला गया तो क्या हर्ज है? लेकिन ये चाहते नहीं है कि झारखंड में कोई भी छात्र हित में कार्य हो, इसलिए इनका अभिमान दिखता है। नहीं, देखिए, गुस्से में हम रहते तो नहीं हैं, लेकिन जब कुछ गलत चीजें सामने उठ के आ जाती है तो मजबूरन होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का। अब माननीय विधायक जो है सत्ता पक्ष के, सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका जीभ इतना स्लिप कर जाता है कि मजबूरन गुस्सा दिखाना पड़ता है। और लास्ट में सत्ता पक्ष को भी मानना पड़ा कि हाँ गलतियां हुई है, और माननीय संसदीय मंत्री ने सबके तरफ से उन्होंने माफी भी मांगा है। तो चलिए, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सीनियर हैं, वरिष्ठ है और उन्होंने माफी मांगा, तो फिर इसके आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते। एकदम दबा दे रहे हैं सदन में, उनको उनकी बात को, संशोधन को सुनने नहीं दे रहे हैं। बहुमत के अहंकार में है सरकार। गलत आंकड़ा पेश करती है, गलत तथ्यों को रखते हैं, जिसके चलते उनका चाहे वो कोई भी विषय हो सदन में स्वीकृत नहीं होता है। अब गलत तथ्यों, गलत साक्ष्यों के आधार पर गलत डिमांड करेंगे तो सरकार उस विषय को नहीं लेगी। राजहित में, जनहित में राज्य सरकार फैसला लेती है, हम लोग जनहित में, राजहित में फैसला लेते हैं। मजबूरी क्या हुई कि मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल को भी इस विधेयक में शामिल करना? तो मजबूरी कैसा? राजहित में, मैंने कहा राजहित में जो आवश्यक पड़ेगा समय समय पर संशोधन होते जाता है। ये तो नियमित प्रक्रिया है और नियमित कई संशोधन हुए हैं, संविधान में अमेंडमेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है दुर्भावना से। गरसत तो क्या हमारी सरकार कोई काम नहीं करती है,
जनहित में, राजहित में, छात्र हित में हमारी सरकार काम करती है। आसाम में कितना तैयार है? खिलेगा, खिलेगा, तरेगा, चलेगा, तीर बजेगा, डुगडुगी चले।